अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप सबको सिखाऊंगा हाउ टू इंस्टॉल एंड यूज कॉन्फ़िगर। कॉन्फ़िगर एक मोस्ट पॉपुलर फ्री एंड ओपन सोर्स टूल है। ये फ्री है और आपके सिस्टम में इजीली इंस्टॉल हो जाता है। मतलब क्लाउड पर हर बार पैसे पे करने की जरूरत नहीं है। यह आपके अपने पीसी पे इजीली इंस्टॉल हो जाता है। कॉन्फ़िगर एक नोड बेस्ड ऑटोमेटेड सिस्टम है जो मल्टीपल नोड्स के साथ कनेक्ट होकर एक आपको आउटपुट देता है। इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ ओपन सोर्स मॉडल्स यूज होते हैं जैसे कि फ्लक्स, स्टेबल डिफ्यूजन एंड मैनी अदर मॉडल्स, नॉट ओनली फॉर इमेजेस आल्सो फॉर लाइक वीडियोस। कॉम्फी यूआई इंस्टॉल करने से पहले मैं आपको बताऊंगा इसके बेनिफिट्स क्या हैं, ये स्किल आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है और स्टूडेंट इस स्किल से कैसे अर्न कर सकते हैं। फाइवर और अपवर्क जैसे प्लेटफॉर्म से आप लोग इसी तरह की एआई से इनकम बना सकते हैं। और अगर ये टूल आप सीख लो तो आप क्लाइंट के लिए वर्कफ्लोज मैनी टाइप के होते हैं। आप वर्कफ्लोज वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि किस टाइप के वर्कफ्लोज आप क्लाइंट को डिलीवर कर सकते हैं। और बाद में इस स्किल से फ्रीलांस या अपना भी स्टार्टअप कर सकते हैं। इस टूल से आप ऑटोमेशन वर्कफ्लोज बना सकते हो जैसे कि टेक्स्ट टू इमेज, इमेज टू इमेज, इमेज टू वीडियो, ऑडियो वर्कफ्लोज और मल्टीपल स्टेप के एडवांस वर्कफ्लोज आप बना सकते हैं। आजकल पॉपुलर नोट्स के थ्रू आप बहुत स्ट्रॉन्ग वर्कफ्लोज बना सकते हो जैसे जेमिनी, क्लिंग, ग्रॉक और बहुत से अदर प्लेटफॉर्म से आप कनेक्ट करके आप एक वर्कफ्लोज डेवलप कर सकते हो अपने क्लाइंट्स के लिए और अपने ऑन वर्क के लिए। मतलब कंपनी यूआई सिर्फ एक सिंपल इमेज टूल नहीं है, ये एक फुल एआई वर्कफ्लो डेवलपमेंट टूल है। मेरा नाम मोहम्मद उसामा है और चलो कंफी यूआई इंस्टॉल करते हैं। लेकिन इंस्टॉल करने से पहले कुछ रिक्वायरमेंट्स समझ लेते हैं। कंफी यूआई इंस्टॉलेशन के लिए सबसे बेस्ट चिप जो है वो एनवीडिया के कार्ड्स हैं। एएमडी या दूसरे चिप्स भी चला लेते हैं लेकिन ये एनवीडिया के कार्ड्स रिकमेंडेड है। सीपीयू पे बल चलता है लेकिन बहुत स्लो रेंडर होता है, इसलिए सीरियस काम और हाई रेंडर के लिए एनवीडिया की चिप्स ही जरूरी है। कम यूआई के को वी रैम चाहिए होती है। रैम और वी रैम में डिफरेंस है। रैम कंप्यूटर के प्रोसेसेस को चलाती है और जो वी रैम है वो हाई रेंडर जैसे कि टूल कम्फी यूआई हो गया, इस तरह के डिफरेंट टूल्स को चलाने के लिए वी रैम यूज होता है। आई थिंक अब आपको रिक्वायरमेंट्स क्लियर है। कम्फी यूआई टू वे से सिस्टम के अंदर इंस्टॉल किया जाता है। हम पहले स्टेप वन को कवर अप करेंगे, उसके बाद हम सेकंड स्टेप को कवर करेंगे। स्टेप वन ये है, कम्फी यूआई इंस्टॉल करने के लिए आपको पहले comfyui.org की वेबसाइट पे जाना है। उसके बाद आपको प्रोडक्ट पे क्लिक करना है। प्रोडक्ट के बाद आपको कम्फी यूआई के डेस्कटॉप के पेज पे जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे डाउनलोड डेस्कटॉप पे क्लिक करके फाइल डाउनलोड कर लेनी है। ये एप्लीकेशन फाइल डाउनलोड हो जाएगी, मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड थी। आपने इसकी लोकेशन में जाके इसको कॉपी कर लेना है जहाँ पे आपने इसको डाउनलोड करना है। मैं डी ड्राइव में डाउनलोड करूंगा तो मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करके इसको अब इसके बाद आपने क्या करना है, आपने इसको डबल क्लिक करके इंस्टॉलर को ओपन करना है। इंस्टॉलर आपसे दो क्वेश्चन पूछेगा कि आपने ये ऑल यूजर्स लाइक आपकी एक प्रोफाइल के अंदर मल्टीपल यूजर्स हैं या आपने सिर्फ अपने यूज के लिए इसको यूज करना है। तो लाइक मैंने सिर्फ अपने यूज के लिए, तो मैं सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। आफ्टर नेक्स्ट ये हम अभी सिर्फ कम्फी यूआई की एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहे हैं, अभी हमने कम्फी यूआई का सेटअप नहीं स्टार्ट किया, ये अभी एप्लीकेशन हो रही है। तो उसके लिए एप्लीकेशन और कम्फी यूआई में ये फर्क है कि ये एक एप्लीकेशन जैसे आप एक ऐप डाउनलोड करते हैं, लेकिन ऐप के अंदर जो फ्री सोर्सेज और मल्टीपल डिफरेंट जो इसके नोड्स और एवरीथिंग इंस्टॉल होगा वो नेक्स्ट स्टेप में होगा। अब जैसे मैंने इसको इंस्टॉल करना है तो मैं इसको इसी डी ड्राइव में इंस्टॉल कर लूंगा। मैं यहाँ पे इसके लिए इसको इंस्टॉल करने के लिए हम एक सेपरेट फोल्डर बना लेंगे पहले और उसको नेम दे देंगे कम्फी यूआई और ऐप के नाम से। उसके बाद हम यहाँ से इंस्टॉलेशन में जाएंगे, ब्राउजर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम अपने डी ड्राइव में जाके और कम्फी यूआई के ऐप के अंदर जाके इसको ओके करके इंस्टॉल कर लेंगे।
जैसे ही इंस्टॉलेशन का प्रोसेस खत्म होगा, उसके बाद फिर ये आपकी एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। अब आपने फिनिश करके लॉन्च कर लेना है इस एप्लीकेशन को। लॉन्च करने के बाद आपके पास एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा कंफी यूआई का। ये आपसे टू ऑप्शंस पूछेगा कि आप कंफी यूआई के क्लाउड पे यूज करना चाह रहे हैं और क्या आप अपने लोकल कंप्यूटर में इंस्टॉल करना चाह रहे हैं। हमारे पास लोकल कंप्यूटर है तो हम इसको अपने लोकल कंप्यूटर में इंस्टॉल करेंगे। आप कंफी के इफ अगर आपके पास जीपीयू अवेलेबल नहीं है तो आप कंफी के क्लाउड पे भी जा सकते हैं। ये कुछ क्रेडिट्स आपको फ्री देंगे, लेकिन आपको पे करके उनके क्रेडिट्स बाय करके यहाँ पे यूज करना होता है। और अगर फ्री आपके पास जीपीयू है, जीपीयू 360 भी यूज हो सकता है। मिनिमम जो इसकी रिक्वायरमेंट्स है वो 6 GB है। जितनी कम वी रैम होगी उतना कम ये प्रोसेस में टाइम लेगा। और कुछ केसेस में वर्कफ्लोज रन भी नहीं होते अगर वो हाई डेवलपमेंट वर्कफ्लोज हैं। इसको इंस्टॉल करने से पहले अपनी सिस्टम के स्पेक्स नोट डाउन कर लें। आप सबसे पहले जाएंगे यहाँ पे सिस्टम के अंदर, आप यहाँ पे टाइप करें रन। उसके बाद आपने टाइप करना है DXDIAG। आपके सामने मेन्यू पर नजर भी आ रहा होगा DXDIAG और प्रेस ओके। अब इसके बाद आपके पास आपके सिस्टम के सारी सेटिंग्स शो हो रही हैं कि आपके पास मेमोरी रैम कितनी है। मैं वी रैम नहीं कह रहा, रैम आपकी चिप्स कौन सी है। उसके बाद आप अपने ग्राफिक कार्ड्स की चिप देख सकते हैं, एनवीडिया की है। उसके बाद आपकी वी रैम यहाँ पे शो होगी कितनी है। और उसके बाद जब चेक हो जाए आपने ये नोट डाउन कर लेनी है। उसके बाद आपने क्लिक करना है न्यू इंस्टेंस पे। आफ्टर क्लिकिंग न्यू इंस्टेंस ये आपसे पूछेगा कि आपने अपने कंप्यूटर का नेम क्या देना है। तो मेरे केस में मैं इसको नेम देता हूँ कंफी यूआई। और जो डेडिकेटेड जीपीयूज हैं वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाते हैं, स्पेशली एनवीडिया के पास। उसके बाद यहाँ पे आपने ऑप्शन देनी है कि आपने इसको इंस्टॉल किस जगह पे करना है। मैं सेम डी ड्राइव के अंदर इसको सेलेक्ट फोल्डर करके डी ड्राइव में इंस्टॉल कर लूंगा। और इसके बाद ये आपसे ऑप्शन पूछेगा कि आपने इसका कौन सा वर्जन इंस्टॉल करना है। मेरे केस में मुझे स्पेशली जो स्टैंड अलोन और जो स्टेबल वर्जन्स होते हैं वो पसंद है, तो मैं स्टेबल रिकमेंडेड यूज करूंगा। कुछ केसेस में लोग डिफरेंट वर्जन्स भी चूज करते हैं क्योंकि उनके पास कुछ ऐसे वर्कफ्लोज होते हैं जो वो प्रीवियस वर्कफ्लोज पे बने होते हैं। तो वो न्यू जब नोड्स और वर्कफ्लोज आते हैं तो ये रन नहीं हो पाते। तो आप चेक कर सकते हैं अपने वर्कफ्लोज के वर्जन वो किस पे डेवलप हुआ है। उसके बाद आप यहाँ से वो वर्जन इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपके पास AMD है, NVIDIA है, कोई भी चिप है, आप उस पर क्लिक करके कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगा और ये ऑप्शन है कि आप प्री इंस्टॉल वर्कफ्लोज यूज करना चाहते हैं, लाइक ऑलरेडी क्रिएटेड वर्कफ्लोज हैं और वो ऑप्शन दे रहे हैं कि आप इसमें से कौन सा वर्कफ्लो यूज करना चाहते हैं। अगर आप की इंटरनेट की स्पीड कम है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इनमें से कोई भी वर्कफ्लो सेलेक्ट ना करें, क्योंकि ये अपने साथ कुछ मॉडल्स भी डाउनलोड करता है और मॉडल टुक सम टाइम। अगर आपकी स्पीड इंटरनेट की बहुत गुड है तो आप इसको कोई भी वर्कफ्लो सेलेक्ट करके इसको इंस्टॉल पर क्लिक कर सकते हैं यहाँ से। अब मेरे केस में मैं इसको स्किप बिकॉज आई ऑलरेडी हैव मॉडल्स, तो मैं इसको स्किप एंड इंस्टॉल पे क्लिक कर रहा हूँ। उसके बाद आपका इंस्टॉलेशन का होल प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपकी इंटरनेट की स्पीड गुड है तो ये ऑलमोस्ट लाइक टेक लाइक 5 to 10 minutes। अदरवाइज ये 20 to 30 minutes लेता है इंस्टॉलेशन के ऊपर। आफ्टर इंस्टॉलेशन कंफी यूआई का इंटरफेस कुछ इस तरह से आपके सामने ओपन हो जाएगा। आपने यहाँ से कोई भी वर्कफ्लो सेलेक्ट कर देना है, लेकिन याद रखिएगा अभी हमारे पास इसको वर्कफ्लो लोड हो जाएगा, लेकिन हमारे पास इसको चलाने के लिए मॉडल्स अवेलेबल हैं जो कि हम अभी सिर्फ बेसिक देखेंगे। मिनिमल से कोई वर्कफ्लो डाउनलोड करके आप बाकी वर्कफ्लोज जो एडवांस वर्कफ्लोज क्रिएशन वो आप हमारे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे।
जैसे हम यहाँ से वर्क फ्लो सेलेक्ट कर लेते हैं VMX टर्बो सेलेक्ट करके हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। आपके पास कुछ इस तरह से नोट बेस ओपन हो जाएगा। ये पैनल और एवरी डिटेल मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करूँगा। यहाँ से आपने फर्स्ट ये आपके पास एक वर्क फ्लो है। ये असल में एक सब ग्राफ है। इसके अंदर सब ग्राफ के ऑल नोड्स कनेक्टेड हैं, आप ये देख सकते हैं। ईच नोड और एवरीथिंग क्या किसके साथ कनेक्ट है और कैसे, ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करूँगा। यहाँ से अब हमारे पास मॉडल्स अवेलेबल नहीं है। इसमें 3 डिफरेंट टाइप के मॉडल्स हैं, ये भी मैं एक्सप्लेन करूँगा नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। आफ्टर वर्क फ्लो लोड आपके पास कुछ इस तरह से रेड सर्कल शो हो रहा होगा। इसका रीज़न है कि आपके पास अभी मॉडल्स अवेलेबल नहीं है। वर्क फ्लो लोड हो गया लेकिन मॉडल्स अवेलेबल नहीं। इसके लिए हमें मॉडल्स डाउनलोड करने पड़ेंगे। रिमेंबर स्टार्टिंग में इन्होंने हमसे पूछा था कि आप वर्क फ्लो को लोड करना चाह रहे हैं या स्टार्टिंग में डाउनलोड करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम 1 by 1 ऑल मॉडल्स डाउनलोड करेंगे। हम सबसे पहले डाउनलोड कर लेते हैं VMX टर्बो। हम डायरेक्टली गूगल के ऊपर जाएंगे और हम यहाँ पे लिखेंगे VMX टर्बो सेफ टेंसर। यहाँ पे हमारे पास मॉडल्स में डिफरेंस है। BF16, FP8 मॉडल्स यूजुअली रन हो जाते हैं लाइक 360 और 8 GB VRAM के कास्ट पे, बट BF16 और बड़े मॉडल्स ये रन होते हैं 5090, 3090, मोर देन 24 GB के VRAM पे। अब यहाँ से हम डाउनलोड पे क्लिक कर लेंगे और डाउनलोडिंग ये मॉडल हम डाउनलोड कर लेंगे। रिमेंबर .safe tensors वाली फाइल डाउनलोड करना। इसके बाद हम सेकंड मॉडल पे आएंगे। हम यहाँ से चेक कर लेंगे Q3-4B। हम यहाँ पे यही लिख लेंगे Q3-4B। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर मॉडल्स आ जाएंगे। ये भी आपने सेफ टेंसर में आप फुल फाइल चेक कर सकते हैं कॉन्फ़िगर के अंदर। तो फाइल का Q3-4B .safe tensor टेंसर्स की फाइल ये भी डाउनलोड कर लें आप। रिमेंबर अगर आपके पास ये ओपन नहीं हो रहे तो इसका रीज़न ये हो सकता है कि आपके पास आपका अकाउंट क्रिएटेड नहीं है हगिंग फेस के ऊपर, तो आपने अकाउंट भी क्रिएट करना है। सेकेंड मॉडल भी डाउनलोड कर लेंगे। इसके बाद हम थर्ड मॉडल डाउनलोड करेंगे और हम पहले इसका नेम AE.safe tensor AE.safe tensor का मॉडल डाउनलोड कर लेंगे। रिमेंबर ये जो सेफ टेंसर है इसके लिए सबसे पहले आपके पास इसके टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करना होगा। ओनली दिस मॉडल, अदरवाइज दिस मॉडल विल नॉट करना डाउनलोड। आपने यहाँ से फिर आफ्टर एग्री यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा एग्री का मैंने ऑलरेडी एक्सेप्ट किया हुआ है। उसके बाद आपने यहाँ से फाइल्स में आना है और आपको यहाँ पे AE.safe tensor नज़र आ रहा होगा। आपने इसको डाउनलोड पे क्लिक कर देना। आफ्टर डाउनलोडिंग ऑल 3 मॉडल्स हम वेट करेंगे डाउनलोडिंग का। उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसको किस जगह कॉन्फ़िगर के अंदर प्लेस करें। आफ्टर डाउनलोडिंग आपने डाउनलोड फोल्डर में जाना है और आपने अपने मॉडल्स को कॉपी कर लेना है। यहाँ से कॉपी के बाद आपने जहाँ पे कॉन्फ़िगर इंस्टॉल किया था, जैसे मेरे केस में मैंने कॉन्फ़िगर डी फोल्डर में किया था और जिस नेम से सेव किया था आपने उसके अंदर जाके अगेन कॉन्फ़िगर के अंदर एक मॉडल्स का फोल्डर आपको शो होगा। आपने वहाँ पे ऑल मॉडल्स को कॉपी करके पेस्ट कर देना। आफ्टर कॉपी आपने यहाँ से मॉडल्स को 1 by 1 ईच फोल्डर में प्लेस करना है। जैसे VMX टर्बो जो है ये यूनेट के फोल्डर के अंदर जाएगा, लाइक यूनेट के फोल्डर के अंदर हम पेस्ट कर देते हैं। Q3B जो है वो क्लिप के फोल्डर के अंदर जाएगा और AE.safe tensor ये VAE के फोल्डर में जाएगा। आफ्टर दिस आपने यहाँ से कॉन्फ़िगर के अंदर जाना है। ये रेड आपको सर्कल नज़र आ रहा होगा, लेकिन इससे पहले आपने रिफ्रेश का प्रेस करेंगे तो ये सर्कल
गॉन हो जाएगा। आफ्टर दिस आपके पास रेड सर्कल गॉन हो जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ से कोई भी प्री यूज प्रॉम्प्ट भी चेक कर सकते हैं और अपना प्रॉम्प्ट भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे यूज करते हैं यही सेम प्रॉम्प्ट और हम इस पर रन पे प्रेस कर देंगे, उसके बाद आपकी रेंडरिंग स्टार्ट हो जाएगी। आप यहाँ से अगर आपके पास लो एंड जीपीयू और लो एंड सीपीयू है तो आप यहाँ से उसकी डिटेल्स भी चेक करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं यूटिलाइजेशन 92% और हमारी रेंडर भी कंप्लीट होगी, इमेज जनरेट हो गया। नेक्स्ट जो डिटेल्स ऑफ ईच नोड है वो हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में कवर अप करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में हम लोग कवर अप करेंगे कॉन्फ़िगर के डैशबोर्ड के पैनल्स, ईच ऑप्शन व्हाट ईच ऑप्शन विल डू। ऑल्सो हम कवर करेंगे इसके अंदर के हाउ टू क्रिएट योर ऑन कस्टम वर्कफ्लो स्टेप बाय स्टेप, व्हाट ईच दीज सेक्शंस मीन्स like unit, clips, we detail, we understand each step, and also we cover pre-created templates. You guys will learn a lot in coming lectures. और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आप कोई ट्यूटोरियल मिस ना कर पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।